हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीआर वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस, जो कि तकरीबन सबको मुश्किल लगते हैं। लेकिन अगर टेंसेस को अच्छे से समझ के किया जाए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो इंग्लिश में किसी की बात का जवाब देना या इंग्लिश बोलना बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर आपको टेंसेस आ जाते हैं तो आपकी इंग्लिश ग्रामर तो परफेक्ट होगी ही, आपकी राइटिंग और स्पीकिंग भी परफेक्ट हो जाएगी। और स्पेशली आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं टेंसेस में क्या होता है। टेंसेस का मतलब टाइम यानी समय होता है। जैसे कि आप किस टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब अभी जो टाइम है उसकी, जो बीत गया है उसकी, या जो आने वाला समय है उसकी। आप किसकी बात कर रहे हैं, यही टेंसेस होते हैं। चलिए टेंसेस को डिटेल में करते हैं। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो समय अभी है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जो समय बीत गया उसे पास्ट टेंस, और जो टाइम अभी आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। हम इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे आज अगर 25 जुलाई है तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ, कल 24 जुलाई थी, ये पास्ट टेंस हुआ, और जो आने वाली 26 जुलाई है वह फ्यूचर टेंस होगा। अब आपको एटलीस्ट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस कौन से होते हैं शायद ये क्लियर हो गया होगा। और हाँ, इन टेंसेस के बारे में सुनते हुए, आप टेंसेस के बारे में पढ़ते हुए साथ के साथ लिखते जाएं, तभी ये आपको याद होंगे, नहीं तो आप इन्हें बहुत जल्द भूल भी जाओगे। टेंसेस की प्रैक्टिस हमेशा लिख के करनी चाहिए। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि टेंसेस की इतनी भी क्या ज़रूरत है, पर इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी इंग्लिश में। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग, तो आपको जवाब भी उसी टेंस में देना होगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। इस तरह से ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इसीलिए हमें टेंसेस सीखने की ज़रूरत होती है कि किसी ने अगर हमसे किसी टेंस में क्वेश्चन पूछा तो हम उसे आंसर भी उसी टेंस में करें। जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं, इनके भी आगे 4 टाइप्स होते हैं, पर यहाँ हम सिर्फ 3 टाइप्स की बात करेंगे, क्योंकि फोर्थ तभी करना चाहिए जब आप इंग्लिश में परफेक्ट हो, नहीं तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसीलिए हम सिर्फ 3 टाइप्स ही इनके करेंगे। सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो काम आप रूटीन में करते हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, वह फुटबॉल खेलता है, वह मुझसे बात करता है। जो काम आप रोज़ करते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, और इसका रूल होते हैं कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर आप इसे नेगेटिव में बनाना चाहते हैं, मतलब जहाँ नहीं वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, कि जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो वहाँ आप डू नॉट, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा सकते हैं इसमें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो काम आप अभी अभी कर रहे हो या जो काम चल रहा है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आप वो खाना अभी खा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, ही इज़ ईटिंग फूड। जहाँ काम हो रहा होता है वह कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट। जो काम अभी अभी फिनिश हुआ है, यानी जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और उसमें लगता क्या है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो आपको पता ही होगा कि सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल और आई के साथ हैव लगता है। तो इसके रूल क्या हुए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर आपको वर्ब क्या होते हैं अभी समझ नहीं आ रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उस पर भी एक वीडियो बनाई जा सके। और अगर आपको वर्ब्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है तो इट्स ओके। तो ये थे हमारे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। अभी हम करेंगे पास्ट टेंस, यानी जो बीत चुका है। सबसे पहले है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो काम आपने कर लिया है
या जिसे आप कर चुके हैं, जैसे मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था, मतलब आपका खाने का काम ख़त्म हो चुका है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। मैंने खाना खाया, आई एट फूड, एट ईट की सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ आपने उसको यूज़ किया। अगर इसे आपने नेगेटिव फॉर्म में बनाना है तो आप यूज़ करेंगे डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए कि डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ आप ये बता रहे हैं कि मैं वह काम कर रहा था। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था, तो आप बताएंगे कि मैं उस समय पढ़ रहा था या मैं उस समय खाना खा रहा था। इसके लिए आप यूज़ करेंगे वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। तो आपका होगा कि आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। जो काम आप कर रहे थे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। यह वह समय होता है जब आपका काम फिनिश हो चुका होता है, यानी कि आपका काम ख़त्म हो चुका था। जैसे कि मैं जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। पास्ट परफेक्ट में आप लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, तो ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ट्रेन जा चुकी थी। तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। जो समय अभी आने वाला है, जो टाइम अभी आने वाला है, उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, जिसकी पहचान है विल, जो इसके हर सेंटेंस में आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आप बताएंगे कि आप क्या काम करेंगे। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मतलब अभी तक आपने खाना नहीं खाया, आप वो खाना खाएंगे। तो इसके लिए विल और फर्स्ट फॉर्म। आई विल ईट फूड, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। और अगर इसमें आपने नेगेटिव में करना है, आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होता है विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा। उसके साथ आप दूसरा सेंटेंस भी लगा सकते हैं कि जब आप मेरे पास आएंगे, मैं खाना खा रहा हूँगा। आई विल बी ईटिंग फूड, आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें फिर से विल और परफेक्ट है तो इसके साथ हैव आएगा। विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव फिनिश्ड माई फूड। या फिर हम निकल चुके होंगे, वी विल हैव लेफ्ट। इसमें हमने विल लगाया है क्योंकि वो फ्यूचर का है, हैव परफेक्ट के लिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस को हम दो सेंटेंसेस को जॉइन करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि जब तक तुम मेरे घर आओगे मैं खाना खा चुका हूँगा, या मैं कोई और काम कर चुका हूँगा। When you will come to my home, I will have finished my food. जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं अपना खाना खा चुका हूँगा। जो फोर्थ टाइप का टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। जब आप इन टेंसेस में पूरे परफेक्ट हो जाओगे तब हम उस टेंस को हम करेंगे। ये थी बेसिक नॉलेज टेंसेस की। इन टेंसेस की डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट उसमें बना दूंगी, जिसमें अलग अलग से हम प्रेजेंट टेंस को अलग से, पास्ट टेंस को अलग और फ्यूचर को हम एक अलग वीडियो में करेंगे, जिससे आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। अभी इस वीडियो में जितने टेंसेस आपको बताए हैं आप लिख के इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको ये थोड़े समझ आ जाए तो इनकी जो अलग अलग से वीडियो है, अलग अलग टेंस पे अलग अलग वीडियो, आप वो भी ज़रूर देखिए
और उसके भी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और आप टेंसेस के मामले में परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।